हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे अल्कोहल फिनॉल ईथर। उसमें बात कर रहे थे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के बारे में। तो आज एक रिएक्शन लेके आए हैं फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज में, रिमर टीमन रिएक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपका नीट में, जेई में, बोर्ड में क्वेश्चन रहेगा इससे, रिमर टीमन रिएक्शन। ये कहता क्या, पहले समझो। कहता कि जब फिनॉल को हम, ये आपका बेंजीन के ऊपर में जब OH लगा रहता है बाबू, उसको फिनॉल बोलते हैं। जब इसको रिएक्शन करवाते हैं एक्वस मतलब पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में, तो यहाँ से निकल लेता है OH माइनस और फिनॉल से निकलता है H प्लस। तो OH माइनस H प्लस क्या बन जाएगा रे, वाटर। और ये Na जाके यहाँ पर बैठ जाता है O के बगल में, तो ये इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड आयन बोलते हैं। इस तरह से ये बेंजीन होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा ONA, इसका नाम है बाबू सोडियम फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड आयन। अब इसको क्या करते हैं हम, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाते हैं। CHCl3 का नाम है क्लोरोफॉर्म। इसका स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखते हैं। मान ले यहाँ C है, कार्बन का तुमको मालूम है 4 बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर लगा दिए, मान लेते H, यहाँ पर लगा दिए Cl, यहाँ पर भी Cl और यहाँ एक Cl। तुमको मालूम कि ये सब क्या है, कार्बन है, और प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक H है। लेकिन इस कार्बन के साथ H को हटा क्या लगा दिए, ON लगा दिए, है ना। तो मान ले यहाँ पर हमने, अच्छा यहाँ पर Cl होगा और यहाँ पर क्या H है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये Cl और ये H बाहर निकल जाएगा, HCl। ये HCl निकल गया यहाँ से, तो कार्बन से इसका बॉन्ड बन जाएगा। दिखाओ बॉन्ड, दिखाओ, इस तरह से हो जाएगा। ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा ONA, ये आपका C से क्या बता, एक H है और 2 Cl है, ठीक है। अब इसको फिर से करते हैं हम लोग। 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवाते हैं, 2 मोल NaOH, फिर क्या है बाबू NaOH। तो ये 2 Na और 2 Cl यहाँ से निकल जाता है और 2 OH इस कार्बन पर आके जुड़ जाता है। मीन्स आपका यहाँ से 2 NaCl बाहर निकल गया, ये 2 OH इस कार्बन पर आके जुड़ गया। इस तरह से ध्यान देना, ध्यान दो। मान लें क्या बताइए, ONA, यहाँ पर CH है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, जगह थोड़ा सा यहाँ कम है। सोडियम फिनोक्साइड आयन, ठीक है। यहाँ पर क्या बता, यहाँ पर भी एक OH, यहाँ पर भी एक OH, तो एक कार्बन में 2 OH रहेगा, तो बाबू हाईली क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इसका OH, इसका H बाहर निकल के जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। ध्यान देना, जब वाटर बाहर निकल जाएगा तो अब कार्बन O में सिंगल्स क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। दैट मीन्स क्या बन जाएगा, ध्यान दें इस तरह से। आपका क्या होगी बता, ये ONA और यहाँ क्या होगी बता, C डबल बॉन्ड OH हो गया। यहाँ तक लिखो। लिख लिया। अब इसी थोड़ा मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, कहीं जगह तो नहीं, यहाँ पर छोटा बोर्ड है, इसको मिटा दिए, ठीक है। अब इस ONA को हम OH में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, इसका हम डाइल्यूट HCl रिएक्शन करवा देंगे। डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो ये Na और Cl उड़ जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा। आपको क्या बन जाएगा, आपका ये बेंजीन, इसके ऊपर यहाँ OH, यहाँ क्या हो गया C डबल बॉन्ड OH। तो एल्डिहाइड भी बेंजीन में, OH भी, इसका कॉमन नेम बहुत फेमस नाम है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड नाम है, सैलिसल
डिहाइड नाम इसका क्या, कॉमन नेम। इसका आईयूपीएसी नेम क्या बताते, इस पर यहाँ से लिखो ना। लिख लिया, मिटा देते इसको पूरा को। तुमने एक एक स्टेप लिख लेना, वीडियो को रोक रोक के। चलो अब देखो इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, ध्यान देना। आपका क्या था बताओ, बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर क्या लगा बताओ, OH लगा हुआ है, और एक लगा हुआ है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। दो फंक्शनल ग्रुप आ गया, एक एल्डिहाइड भी आ गया, एक अल्कोहल भी आ गया। तो उस समय किधर से काउंट करें, किसका प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे? तो याद रखना उस समय प्रायोरिटी किसका देंगे, उस समय एल्डिहाइड को देंगे। उस समय एल्डिहाइड जो होगा आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और अल्कोहल जो होगा आपका सेकेंडरी क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप से काउंट करेंगे और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो उस समय अल्कोहल का नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। कितना हो जाएगा यहाँ, 1 कार्बन 2 कार्बन, जिसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी। और बेंजीन पर अगर CHO लगा रहता है तो बाबू उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका आईयूपीएसी नेम है, और कॉमन नेम है सैलिसल्डिहाइड है। ठीक है, यही होता है रीमन टीमन रिएक्शन। लिख लो। अब इसका मैकेनिज्म बात कर देते हैं कि कैसे रिएक्शन हुआ। चलो अब इसका मैकेनिज्म के बारे में हम बात करते हैं। तो मैकेनिज्म लिखो, मैकेनिज्म ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन। तो लिखो मैकेनिज्म इसका, सुनो पहले। सबसे पहले आपके पास स्टेप 1 में हम क्या लिए थे, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH किस फॉर्म में था, एक्वस के फॉर्म में। टूट किस में जाएगा, Na+ और OH-। अब आएगा क्लोरोफॉर्म क्या बताओ, C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H। और तुमको मालूम है कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम होता है। मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन से। तो कार्बन का जो ये कोवलेंट बॉन्ड जो बना हुआ कार्बन Cl के बीच में, तो उससे कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन अपने तरफ खींचता है, ये भी खींचता है आपका, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। तो कार्बन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कमी हो जाता है। कार्बन पर क्या होता है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्यों, इसका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन खींच रहा है। तो जैसे ही आपका ये OH- आएगा तो क्या करेगा, जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए कार्बन से, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेता है। जैसे ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा तो ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा बाबू, H+ के फॉर्म में। और ये H+ OH- क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो आपका ये H2O बन गया। अब कार्बन पर ये बॉन्ड टूट गया, और एक बॉन्ड बनने में तो वो कितना मालूम, 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, एक किसका, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास हो गया, कार्बन के पास। और कार्बन ने क्या लिया हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रॉन लिया। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल कैसा होता है, माइनस। तो यहाँ एक Cl है, यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर Cl। और कार्बन पर नेगेटिव आ गया। कार्बन नेगेटिव संभाल नहीं पाता है, ठीक है। तो कार्बन पर नेगेटिव आ जाने के कारण कार्बन हाईली क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो कार्बन चाहता है कि वो नेगेटिव हमसे को ले जाए। तो Cl जो होते हैं वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। तो तीनों कोई एक वो Cl इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ Cl- के फॉर्म में। तो अब क्या बन जाए, देखो तो C, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चला गया, यहाँ पर Cl+ ये Cl, और वहाँ Cl- किया बाहर निकल गया। इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन नाम है। अच्छा, कार्बिन किसको बोलते हैं, तो कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। तुमको मालूम है कार्बन कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होता है। तो उसमें क्या हुआ, 2 बॉन्ड क्या रहेगा, किसी से बॉन्ड बनाया हुआ रहेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन उसका क्या रहेगा, अनबॉन्डेड रहेगा। मान लो इस तरह से, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन क्या अनबॉन्डेड है, और 2 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या बॉन्ड बनाया हुआ रहेगा। तो उसको बोलते हैं कार्बिन। कार्बन का 4 बॉन्ड में 2 बॉन्ड बनाया हुआ रहेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, अनबॉन्डेड रहेगा।
तो उसको बोलते हैं कार्बिन बोलते हैं, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। तो क्लोरोफॉर्म क्या है, कार्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और कार्बिन एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है। अब बोलो सर इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, तो यहाँ देखो तो कार्बन का 8 कहाँ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ ऑक्टेन को कहाँ फॉलो हुआ, देखो कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितना 6, देखो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 होने के लिए, मतलब कार्बन डाइक्लोरोकार्बिन बस क्या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिफिशियंसी ऑफ क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन है। मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा। तो कोई पूछेगा बता क्लोरोफॉर्म का क्या रोल है रीमन टीमन रिएक्शन है, तो बोलना सर क्लोरोफॉर्म जो है डाइक्लोरोकार्बिन में कन्वर्ट होता है और वो एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है। लिख लो, लिख लिया। अब आता है स्टेप 2 आता है, इसको लिख लो ना। अब इसको मिटाते हैं पूरा। अब स्टेप 2 का देखो, अब स्टेप 2 में आपका सबसे पहले स्टेप 2 ध्यान देना, आपका फिनोल तुमको मालूम ही है, इसको यह किसे करवा दो, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे रिएक्शन करवाएंगे, इसे क्या निकलेगा OH माइनस, इसे क्या निकलेगा रे H+, मतलब ये वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। मतलब इस तरह से बन जाएगा, देखो तो ये बेंजीन क्या हो जाएगा बता, यहाँ ONA, तो क्या बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड आयन। अब सोडियम फिनोक्साइड आयन के बनने के बाद अब ये क्या रिएक्शन होगा कार्बिन से, तो क्या है C 2 इलेक्ट्रॉन Cl इतना इलेक्ट्रोफाइल है। और तुमको मालूम है यहाँ पर देखो तो ऑक्सीजन के पास वाइलेंस होता है 8, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो कितना लेते हैं वाइलेंस 2 6 इसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक कार्बन से बॉन्डेड, एक सोडियम से, फिर भी इसके पास क्या है 4 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 लोन पेयर है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को 1 लोन पेयर बोलते हैं, 2 लोन पेयर। और देखो तो कार्बन के वैलेंस ये 4 है, देखो तो 1 2 3 4 बॉन्ड है। अगर मान ले 2 बॉन्ड इस कार्बन रिंग में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 बॉन्ड होगा। 5 को 4 करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन अपनी तरफ खींच लेता है इस तरह से, तो इधर आ जाएगा। देखो तो क्या हो, ध्यान देना, ध्यान दो रे बाबू, आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पहले से एक सब में कॉर्नर में अच्छे मालूम है, ये क्या जुड़ गया बता Cl और कार्बन माइनस क्यों हुआ, क्योंकि न्यूट्रल है और यहाँ से क्या लिया इलेक्ट्रॉन लिया, इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस ले दिया। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कार्बन ओ में क्या हो गया बताओ, डबल बॉन्ड हो गया, ओ पर प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया। और यहाँ क्या बताओ Na। अब सुनो, ये H क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जैसे ये देगा तो यह डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो जो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दिया है यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा वापस, और इसका निकलेगा H+, तो H+ तो क्या करेगा, इस कार्बन क्या करेगा, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो बता क्या बन जाए, देखो देखो क्या बन गया है, आपको क्या बन गया, यहाँ Na बना, ये क्या बन गया बता CH 2 Cl, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, लिख लो। ये स्टेप 2 का है। अब स्टेप 3 का बारी आएगा, सोडियम फिनोक्साइड। चलो लिखो, लिख लिया होगा, मिटाएं, चलो मिटा देते हैं। चलो अब स्टेप 3 का बात आ रहा है, स्टेप 3 देखो, आपका स्टेप 3 देखो, ये आपका क्या बता सोडियम फिनोक्साइड आयन है, इस तरह से यहाँ पर क्या है ONA, अरे क्या है CH, यहाँ पर 2 Cl है। अब इसको रिएक्शन करो क्या, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, 2 मोल, देखो ये NaOH 2 मोल, तो ये वाला ये 2 Na 2 Cl यहाँ से निकल जाएगा और 2H इस कार्बन पर आके जुड़ जाएगा,
मतलब 2NaCl यहाँ से फुर्र के उड़ गया। अब देखो यहाँ क्या होगा, ध्यान देना, आपको क्या हो गया बताओ, ONa, अब C पर H है, यहाँ पर एक OH लग गया, यहाँ पर भी एक OH लग गया। कार्बन पर अगर 2 OH रहेगा तो हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इसका OH इसका H यहाँ से गायब होगा, वाटर। अब यहाँ कार्बन और सिंगल्स क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और आपका क्या बन जाएगा, ध्यान देना, इस तरह से आपका क्या हो गया, ONaCH डबल बॉन्ड O, इस तरह से। अभी ONa किस में कर देंगे, OH में। तो क्या करो, डाइल्यूट HCl रिएक्शन करवा दो। जैसे डाइल्यूट HCl रिएक्शन करवाएंगे, ये Cl माइनस और Na प्लस निकल जाएगा, ये O और ये जुड़ जाएगा। देखो इस तरह से, तो आपका बन गया OHCH डबल बॉन्ड, ये बन गया। और आपका यहाँ से क्या हो गया, 2NaCl बाहर निकल गया, ये NaCl बाहर निकल गया। यही तरह क्या है, रीमर टीमर रिएक्शंस का मैकेनिज्म और उसका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, लिख लो। तो इसको बढ़िया देख लेना, ठीक है। आज के वीडियो समाप्त करते, तब तक के लिए बाय बाय। अगर अच्छा लगता होगा थोड़ा कोऑपरेट करो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो, है ना, थोड़ा कमेंट भी करना ताकि लगे तुम लोग देख रहा है वीडियो, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।